अच्छा एक बात पूछे माताओं, तो हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये बताओ, जब आप अपने पिता के घर को छोड़कर आई तो ससुराल में क्या मिला तुम्हें? जब आपने अपने पिता के घर को छोड़ा तो आपको ससुराल में क्या मिला? बोले पिता के बदले में ससुर मिल गया। क्यों मिल गया कि नहीं मिल गया? पिता के बदले में ससुर मिला। अच्छा और ये बताओ, जब माता को छोड़ा तो क्या सास मिली? आपको बदले में मिल रहा है, सब ध्यान देना। जब आपने अपने बड़े भाई को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें जेठ दिया यहाँ ससुराल में। आपने छोटे भाई को छोड़ा तो भगवान ने देवर दिया। आपने अपनी बहन को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें नंद प्रदान कर दी। अब ईमानदारी से बताओ, जब सब कुछ तुम्हारा मायके के बदले में मिला है, फिर झगड़ा किस बात का घर में हो रहा है? क्यों? गंभीरता है कि नहीं है? समझो हमारी बात को। क्यों? यही तो झगड़ा है। मैं तो केवल निवेदन करना चाहता हूं आपसे। आपको पिता के बदले में पिता मिला, आपको पिता के बदले में पिता मिला। देखो माताओ, आज हमको थोड़ा देर हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कल हम समय से आ जाएंगे। क्यों? कल तो अब तो यहीं रहेंगे, 2-3 दिन आपके बीच में, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। और आज यदि थोड़ी सी देर हो गई तो घबराने की कोशिश मत करना। यदि 5 मिनट लेट हो जाए, अच्छा शास्त्री जी से अनुमति लेना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे 1 बजे के बैठे हैं। अब तुम तो बैठे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनसे, क्योंकि आप तो सुन रहे थे, ये बोल रहे थे, और बोलने में जो मेहनत होती है वो सुनने में नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग बैठे रहना। और मैं आपसे निवेदन यदि करूं, यदि पिता के बदले में आपको भगवान ने ससुर दिया, माता के बदले में सास दिया, बहन के बदले में नंद दिया, और बड़े भाई के बदले में जेठ दिया, और छोटे भाई के बदले में देवर दिया, अब माताओं ये बताओ फिर पति किसके बदले में मिल गया? ये भी तो गंभीर बात है, ये भी तो समझना चाहिए। क्यों? अब ये समझ में ना आवे तो ये तो आज तक ही नहीं समझ पाई कि हमें पति कितने बदले में मिला। क्यों? ये भी तो होना चाहिए। कभी आपने इस बात पर विचार किया क्या? क्यों? माताओं ईमानदारी से बताओ। माताएं कहेंगी कि अब बाबा अभी कुछ खा पी के नहीं आया, हमारे ही ऊपर जोर दे रहा है। माताएं सोच रही होंगी कि बाबा जी लगता है खा पी के नहीं आए, नीरज जी ने कुछ खिलाया नहीं। अरे नीरज जी तो यहाँ जजमान बने हुए हैं, उनके बेटे ने खिलाया, खूब खिला पिला कर भेजा है। लेकिन हम तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं। पति किसके बदले में मिला, जरा जल्दी बताओ हमको। समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूं तुमको। क्यों? पति किसी के बदले में नहीं मिलता। अभी आप कथा को श्रवण कर रहे थे क्या? बोले जा दिन ते हरि हरि करुवैयाए, और सकली लोक सुख संपत्ति छाए। अरे बादल तो छा गए, भगवान का जन्म भी हो गया। तो यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लेकिन सुख की बरसात नहीं हुई। क्यों? क्यों सुख की बरसात अयोध्या की धरती पर नहीं हुई? पूरा बालकांड पढ़ लेना प्यारे। अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई, बल्कि जब ते राम अरे ब्याहे घर आए, और नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 भूधर भारी, और सुख तो मेघ सुख बरसे बारी। लेकिन अयोध्या कांड में तो बरसात हो रही, लेकिन बाल कांड में बरसात नहीं हो रही। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि अयोध्या की धरती पर राम जी का जन्म हुआ बाल कांड में, और जब तक सीए पीए मिलन नहीं हो जाएगा तब तक सुख की बरसात नहीं होगी। क्यों? यदि मैं आपसे निवेदन करूं, मनु को जिस समय भगवान ने वरदान दे दिया कि कोई बात नहीं, नृपतव तनय हो में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। अब भगवान जाने लगे। अच्छा जैसे ही भगवान जाने लगे तो वहां जानकी जी ने कहा प्रभु एक और आपका तप कर रही है। भगवान ने कहा जानकी और कौन हमारा तप कर रहा है? मनु जी कर रहे थे, हमने वरदान दे दिया। बोले नृपतव तनय होव में आई। मनु भी भगवान को बेटा के रूप में मांगा था। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, मनु ने भगवान को बेटा के रूप में मांग लिया, लेकिन जानकी ने कहा प्रभु एक और आपका तप कर रहे हैं। वो कौन है? वो मनु के मंत्री हरदेव है। जैसे मनु जी जंगल में भजन करने जाने लगे तो बरबस राज सुतई तब दीना। बेटा ने कहा पिताजी मुझे राज्य का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं राज्य नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मंत्री को बुलाया हरदेव को। हरदेव से कहा तुम राज्य संभालो
और हमारे बेटों को राज का अनुभव सिखाना। जब तक राज सीख ना जावे तब तक जो है तुम राज को संभाल कर रखना। हरदेव अपने घर पर गए, पत्नी से कहा भाग उदय हो गया। पत्नी ने कहा क्या बात रही? अरे बोले मनु जी तो चले गए शत्रुपा के सहित, अब राज का अनुभव संतान को सिखाना नहीं, इसलिए जीवन में मेरा भाग उदय हो गया। लेकिन जिस समय हरदेव की पत्नी ने कहा जिस राज को मनु ने तिनका की भांति त्याग दिया उसी राज को तुमने स्वीकार कर लिया, बोले मेरा तो भाग्य फूट गया, मुझे तुम जैसा पति मिला है। हरदेव ने कहा भाग्यवान कैसी बात करती हो? आज हरदेव की पत्नी ने समझाया। हरदेव किसी तीर्थ पर नहीं गए, हरदेव अपने भवन में ही बैठ गए प्यारे। और क्या करते हैं? बोले ठाड़े रहे अरे एक पद दो करहारी साक पल कंदा सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। जानकी जी लेकर पहुंच गई। कौन? हरदेव आपका भजन कर रहे हैं। हरदेव के पास भगवान पहुंचे। हरदेव से भगवान ने कहा बोले मांगे मांग बरे अरे भाई नबिबानी। और जैसे ही हरदेव ने आंख खोला, हरदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। अब भगवान ने कहा कि हरदेव कुछ मांग लो। हरदेव ने कहा प्रभु क्या मांगे? अब मांगने की इच्छा रही नहीं। क्यों? मांगना तो चाहते थे लेकिन अब मांगने की इच्छा नहीं रही। क्यों? मांगना क्या चाहते थे? हरदेव ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको बेटा के रूप में चाहता था। कहने का मतलब जो मैं चाहता था वो तो आपने राजा मनु को दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगूं? भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि हरदेव इसका मतलब हुआ कि तुम मुझे बेटा के रूप में चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि हरदेव यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा है तो तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ दशरथ के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा और जनक के यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। मनु जी दशरथ बनते हैं, हरदेव जी जनक बनते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जनक सुकृत मूरत बेदेही और दशरथ सुकृत राम धर देही। इतना ही नहीं, और जब सीए पीए मिलन हो गया तब सुख की बरसात हुई। क्यों? क्योंकि ब्रह्म धरती पर एक रूप में नहीं, क्योंकि दो रूपों में प्रकट हुआ है। पति पत्नी अलग होते हैं, जब आधे आधे होते हैं, जब दोनों का गांठ बंध जाता है तब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इसलिए जब ते राम, आपको पति किसी के बदले में नहीं मिला, आपका तो पति से संबंध जन्म जन्मांतर का है। इसलिए हमारी भारतीय नारी को सती की उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय नारी जन्म जन्म में एक ही पति को चाहती है। वो बात भलाई कोई परेशान हो तो कहती है जन्म में तो परेशान है, अब भगवान दूसरे जन्म न देता। खैर ये भारत की स्थिति नहीं है। और आपने माताओं के सिर पर पल्लू देखा, और जैसे ही हमने कहा कि देखो सभी माताएं पल्लू किए हुए हैं, तो हम देख रहे थे कुछ माताएं अपना सर कर रही थी। ऐसा ना हो कि स्वामी जी की नजर पड़ जावे। अरे हमारी आंखों में मोतियाबिंद थोड़ी ना है जो हमको दिखता नहीं है, अरे हमको तो बहुत दूर का दिखता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मंगल चर्चा क्या है? सीए पीए मिलन पहली बार कब हुआ? समय जान गुरुवायु सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई, यहाँ ते अवसर सीता ते आई गिरजा पूजन जनन पठाई। कौन है? बोले संगी सखी सब सुबग सयानी और गावे गीत मनोहर बानी। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? और जब शंकर जी की बारात गई तो क्या लिखा? नाचे गावे गीत। गाना तो नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या भांग खाते थे क्या? अरे साहित्यकार थे और ऐसे वैसे साहित्यकार नहीं थे। भांग खाकर गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने एक एक शब्द का चयन किया। क्या लिखा? बोले नाचे गावे गीत अरे परम तरंगी भूत सब, और यहाँ संग सखी सब सुभग सयानी और गावे गीत मनोहर बानी। अरे गोस्वामी जी से कहा कि आपने गाना क्यों नहीं लिखा? अरे गोस्वामी जी बोले देख कर समझ में नहीं आया। बोले क्यों? अरे बोले गाना
कब गाया जाता है? बोले गाना और गीत में अंतर क्या होता है? एक बात याद रखना, गाना संसार को रिझाने के लिए गाए जाते हैं और गीत भगवान को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। ये गाना और गीत में अंतर है। दूसरी बात, माता जानकी पहुंच गई कहा? बोले पूजा की न। मैं भी शीघ्रता से भाग रहा हूं, इसलिए पहले तो देर हो गई। अच्छा, अब हम ना भागेंगे तो तुम लोग भाग जाओगे। क्यों? हम ना भागे तो तुम। अच्छा, और एक विडंबना क्या है, आज हम जैसे ही आए जो मोबाइल रखते थे जिससे हम टाइम देखते थे, वो तो हमारा छूट ही गया जल्दी में, जल्दबाजी में वो छूट गया। अरे हमारी घड़ी छूट गई, लेकिन तुम्हारी तो घड़ी तुम्हारे पास है। क्यों? इसलिए अरे हमारी घड़ी भले ही छूट जाए, तुम अपनी घड़ी रखे रहना। और अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हाथ में घड़ी है, फिर भी क्या तुम घड़ी देखकर भाग जाओगे क्या? मैं गारंटी देता हूं प्यारे, जब तक मैं बोलता रहूंगा आप पंडाल से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे इतना भगवान पर विश्वास है, क्योंकि सिकंदरा के लोग भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, और जो भगवान की कथा से प्रेम करता है वो भगवान की कथा को छोड़कर कहीं नहीं जाता। और छोड़कर चले गए तो क्या होगा? शनिदेव बैठ जाएंगे, क्योंकि शनिदेव पहरा देते हैं, हनुमान जी सुनते हैं। हनुमान जी से ने कहा तुम पहरा क्यों देते हो? अरे बोले जो बीच कथा में जाएगा हम सर पर बैठ जाएंगे। और ईमानदारी से बताओ 7.5 साल चली जाएंगी कि नहीं? क्यों? 7.5 साल से निपट जाओगे। और मैं आपसे निवेदन करूं, जानकी जिस समय भवानी के पास पहुंची, बोली पूजा की न अरे अधिक अनुराग। अनुराग के सहित भवानी का पूजन किया। जबकि जानकी के जात जो सखियां हैं प्यारे, बड़े भावपूर्ण ढंग से सुनना, जानकी के साथ जो इतनी सखियां गई थी, पूजा की थाली तो लिए है, लेकिन जानकी ने किसी पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। सखियों ने कहा कि मैया मैं तो थाली लिए खड़ी रही, आपने किसी पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं जो जानकी ने कहा वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। मानो कि जानकी ने क्या कहा, याद रखना, भगवान किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान क्या पूजा की सामग्री से मिलेगा? जानकी ने कहा आज मैं जिसे मांगने आई हूं वो पूजा की सामग्री से नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे मिलेगा? बोले मिलई न रघुपति अरे बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं, ध्यान देना। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने कहा बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते हैं। देखा कि हमने 2 मिनट में पंडाल ही खाली होने लगा। हमने कहा भले आदमी बैठ तो जाओ। बोले क्यों? हमने कहा कहाँ जाना है हो? बोले अनुराग लेने। हमने कहा कहाँ जाओगे? अरे बोले मिथिला जाएंगे, क्योंकि जानकी में मिथिला में जानकी ने मिथिला में अनुराग के सहित भवानी का पूजन किया। तो हमने कहा प्यारे तुम मिथिला जाओगे तो अनुराग नहीं मिलेगा। बोले तो कहाँ मिलेगा? हमने कहा यदि मिथिला जाओगे तो अनुराग नहीं मिलेगा। बोले फिर अनुराग कहाँ मिलेगा? बोले अयोध्या में मिलेगा। हमने कहा अयोध्या में भी अनुराग नहीं मिलेगा। बोले तो वृंदावन में मिल जाएगा। हमने कहा वृंदावन में भी अनुराग नहीं मिलेगा। बोले तो चित्रकूट में मिल जाएगा। हमने कहा चित्रकूट में भी नहीं मिलेगा। बोले तो कहाँ मिलेगा? मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। इसलिए न मिथिला में अनुराग मिलेगा, न अयोध्या में अनुराग मिलेगा, न वृंदावन में अनुराग मिलेगा, न चित्रकूट में अनुराग मिलेगा। अब समस्या इस बात की है, बोले मिलए न रघुपति अरे बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? याद रखना प्यारे, न मिथिला में अनुराग मिलेगा, न अयोध्या में मिलेगा, न वृंदावन में मिलेगा, न ही चित्रकूट में मिलेगा। यदि अनुराग मिलेगा तो आपको प्रयाग की धरती पर मिलेगा, क्योंकि प्रयाग ही अनुराग का नगर है। क्यों? प्रयाग ही अनुराग का नगर है। आप रामचरितमानस को पढ़ना, जहां जहां गोस्वामी जी ने प्रयाग लिखा वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा, क्योंकि प्रयाग में ही